बनेगा या बताना पड़ेगा? सर एक बार बताइए। हाँ बता, आप कल नहीं थे, बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, गिवन फंक्शन को पहले 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितना बार? 2 टाइम्स। या टी के फंक्शन में दिया है तो पहले dx बाई dt निकालेंगे। कितना आएगा बेटा? आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन आप? यस सर। कितना आएगा? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं डिफरेंशिएशन? यस सर। क्या सभी बच्चे डिफरेंशिएशन क्लियर हैं? यस सर। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। देखिए dt dt कैंसिल, कितना बच गया? -10t -9, 10t -9 क्लियर है? यस सर। चलिए, या क्या निकला? dx बाई dt निकला आपका। अब क्या निकालना है? d2x बाई, अच्छा क्यों 2 ही बार निकालना है? क्यों 2 टाइम्स ही मैं बोल रहा हूं? क्योंकि t पे कितने मैक्सिमम पावर हैं? मैक्सिमम t पे कितने पावर हैं? 2, इसलिए 2 डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ 3 रहते तो कितना डिफरेंशिएशन? 3 टाइम्स। कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है आप लोग? यस सर। 9 कांस्टेंट का पावर पर 12, क्या बच गया? 10 dt बाई dt माइनस 9 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dt dt कैंसिल, कितना बच गया? 10। अब बताइए 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या देगा वैल्यू? x का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। देन x मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा, x मिनिमम। अब क्या करेंगे? या तो हमें पता चल गया x का मिनिमम ही निकल सकता, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। तो सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट करें। मैं रब करूं? यस सर। सर एक मिनट। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर। इसको इक्वेट करेंगे 0 से, t का वैल्यू कितना आ गया? मतलब t का वैल्यू इतना पे x का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। t का वैल्यू 9/10 पे x का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम। तो x मिनिमम का वैल्यू क्या होगा? 5, 9/10 का स्क्वायर, 9/10 प्लस 3, यह x का मिनिमम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? क्या मैं इसको रब करूं अगर आपकी इजाजत हो तो?
क्या मैं इसको रब करूं? सर एक मिनट। यस सर। यस सर। कैलकुलेट करिए कितना आएगा। आता है ना एलसीएम? एलसीएम आता है लेने ना? कितना आ जाएगा बेटा? -21/20। हाँ, या फिर 1.05 भी लिख सकते हैं। सही है ना बेटा? यस सर। चलो, सर वो LCM 20 भी ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, एकदम ले सकते। 20 नहीं ले सकते? कैसे 20 ले सकते हैं? सर वो 5 × 81/100 तो 5 5 / इंटू 100 81/100 तो 5 हाँ, से कैंसिल कर सकते हैं 100 को। अच्छा हाँ कर सकते थे, सही बात बोले, हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, सही बोले। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चले, लिखे तो नया टॉपिक पे आ जाते हैं। अब वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अब आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस कराएंगे तो टाइम ज्यादा वैसे आगे कराना है। लिखे इंटीग्रेशन, मैं दे देता हूँ क्वेश्चन, आपको लिख के भेज देता हूँ ग्रुप में। लिखे इंटीग्रेशन, नया टॉपिक है, लिखे इंटीग्रेशन। पहली बात की इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? रिवर्स। लिखेगा इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है ऐसे, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्लियर? जैसे y इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब रुकिए एक मिनट रुकिए, ऐसे दिया तो क्या पढ़ेंगे? f of x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या पढ़ेंगे? f of x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। लिखे तो इसको याद करें, f of x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? dx। बढ़ो आगे। यस सर। आपने बोला y इक्वल टू f of x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यार इसको आपने बोला इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है इनडिफिनिट,
और एक होता है डिफिनिट। एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब कोई लिमिटेशन नहीं। इनडिफिनिट मतलब नो एनी लिमिटेशन। लेकिन डिफिनिट मतलब एक सर्टेन लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करना। मेरी बात समझ में आ रही है? पांडे सर आपको फिजिक्स पढ़ाना है यहाँ पे, तो क्या आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करो पीएचडी तक ले जाओ। मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. नहीं, इनडिफिनिट कहीं तक लेकर जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे डिफिनिट में पांडे सर आप फिजिक्स पढ़ाओ, लेकिन कहाँ 11-12 स्टार्ट करो और नीट तक ले जाओ, 11-12 स्टार्ट करो जेई तक ले जाओ, 11-12 स्टार्ट करो और एनडीए तक ले। मेरी बात समझ में आया क्या? यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, कोई नो एनी लिमिटेशन इज हियर। आप रिसर्च भी कुछ भी जो में इच्छा वो करा लो, लेकिन यहाँ पे नहीं, लिमिटेशन है, यहां से यहां तक ही आपको जाना है। क्लियर हुआ? तो डिफिनिट मतलब अंडर लिमिट और इनडिफिनिट मतलब विदाउट एनी लिमिट। अब इसको कैसे करें? पहले इसको पढ़ेंगे फिर बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार डिफिनीशन देखें। मान लीजिए सपोज कि इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x आएगा। माना सपोज f ऑफ x का इंटीग्रेशन g ऑफ x आएगा, तो ये ध्यान देना है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, इन सिर्फ इसी में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलवेज एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता है। ऑलवेज, चाहे कोई भी इंटीग्रेशन हो उसमें इनडिफिनिट में, लेकिन सी को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्रल हमेशा ऐड होगा। इनडिफिनिट में एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड। लेकिन अगर हम डिफिनिट की बात करें, इसके लिए यह लिमिट डिफाइंड होता है। इसको लिमिट कहते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ाना है 11th क्लास से लेकर जेई नीट तक, एनडीए तक, ये इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब 11th क्लास, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अपर लिमिट। इसको अपर लिमिट का। क्लियर? क्लियर? सर बोलिए। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का फिर से बताइए। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब मेरा यही कहना है कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? फिजिक्स। अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स का कोई लिमिटेशन है क्या? स्टार्ट 5th क्लास से होता है फिजिक्स, और कहां तक जाता है? रिसर्च तक, रॉकेट तक, हाँ या ना? हर जगह फिजिक्स है। तो अगर मैं, आप बोलेंगे पांडे सर फिजिक्स पढ़ाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? मैं रॉकेट साइंस पढ़ाऊं या क्या कहलाता है कि 5th क्लास का पढ़ाऊं? कोई तो लिमिटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, आप फिजिक्स पढ़ाओ। यहाँ पे बोला गया सिर्फ फिजिक्स पढ़ाओ, कोई लिमिटेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? पांडे सर फिजिक्स पढ़ाओ लेकिन अंडर सर्टेन लिमिट। वो लिमिट क्या है? 11th का बेसिक से स्टार्ट करो, जिसको कि लोअर लिमिट कहेंगे। 11th का बेसिक क्या हो गया? कम से कम, लोअर लिमिट। और हायर कहां जाना है? हायर, अपर लिमिट क्या है मेरा? नीट, जेई या एनडीए, अपर लिमिट यही है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। लेकिन यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं। बढ़े आगे? यस सर। चलिए अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम आ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। रब करूं इसको? यस सर। टॉपिक का नाम लिखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लिखेगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन।
याद होगा आप लोग को बताए थे इनडिफिनिट में कोई लिमिटेशन नहीं है तो एक चीज ऐड होता है। क्या ऐड होता है? इंटीग्रल कांस्टेंट सी। एक बात और वर्ड बोले थे स्टार्टिंग में ही, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है? बोलो। रिवर्स। रिवर्स, उल्टा। तो डिफरेंशिएशन में अगर पावर कुछ था तो पावर में क्या करते थे? ऐड करते थे कि सब्ट्रैक्ट करते थे? डिफरेंशिएशन में पावर में क्या करते थे? याद है? भूल गए? सब्ट्रैक्ट करते थे। जैसे y इक्वल टू एक्स रेस पावर n, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, तो dy बाई dx क्या करते हैं? बोलो। हमने एक गाना बनाया था, गाना जो आप लोग को सिखाया था। क्या सिखाया था? कि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. अब आइए इंटीग्रेशन की बात करें। मान लो इंटीग्रेशन की बात, लिखना मत, समझो पहले, ध्यान देना। इंटीग्रेशन में n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। यहां पे n नेवर बिकम्स -1, ये बात ध्यान देना। इंटीग्रेशन में n का वैल्यू नेवर बिकम्स -1, तभी ये वैलिड है, नहीं तो नहीं वैलिड है। रुको, अब बताओ आपने क्या बोला? इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स। तो गाना रिवर्स होगा कि नहीं होगा? गाना हमारा इसका रिवर्स होगा नहीं होगा? अरे बोलो तो भाई। यहाँ पे देखो पावर में क्या करते थे? बोलो। पावर में 1 क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पावर में 1 क्या करेंगे? ऐड। ऐड। गुड गुड गुड। पावर में 1 क्या करेंगे? ऐड। यहाँ पे पावर में 1 क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे पावर में 1 क्या करेंगे? ऐड। गाना पावर में 1 ऐड करेंगे। अब देखो पावर को यहाँ क्या करते थे? पावर को क्या करते थे? मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई करते थे ना पावर को, हाँ या ना? यस सर। हाँ। यहाँ क्या करेंगे? पावर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड। कितना? n+1 अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते थे, बाद में सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे पहले ऐड किए, तो ऐड किए तो उसी को डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ? n+1। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। एक और गाना है यह, इसके बारे में बात बताएंगे, पहले सिंपल तरीका दें, ये बाद में बताएंगे इसके बारे में। और याद है कौन सा डिफरेंशिएशन है? ये कौन सा डिफरेंशिएशन है? डिफिनिट या इनडिफिनिट? Indefinite. इनडेफिनिट का रूल क्या है? Integral कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या यहां तक समझ में आया? नहीं आया? भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। हाँ सर। नहीं आया, मान लिया नहीं आया, नहीं आया। चलो मैं रख करूं इसको, लिखना अभी नहीं है, लिखना अभी नहीं है, फिर से समझा रहा हूं। ठीक, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, अपोजिट। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स रेस पावर n इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या पढ़ेंगे? एक्स रेस पावर n इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या पढ़ेंगे? एक्स रेस पावर n इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलिए क्या होगा बेटा? पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, और यह कौन सा इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में एक कांस्टेंट टर्म ऐड। मत लिखना मत लिखना, अभी तक मत लिखना। एक एग्जांपल दो, x dx मान लो, सपोज, मतलब x को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx के। x को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx के। अब बताओ x पे कितने पावर हैं? कितने पावर हैं? 1। 1।
तो गाना पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे और एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर, यही है ना बेटा, यही है ना, हाँ या ना? यस सर। यस क्या सर। गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी हमेशा आएगा, सी हमेशा आएगा। कब? जब इनडिफिनिट होगा। आगे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, बोलिए। पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? x⁻³ प्लस सी। अच्छा एक बात बताओ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? 1%, 1%, यस सर। 1% समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही से बोलो। आ अरे रहा है नहीं सर। तो नहीं बोलो, फिर से बताऊंगा आ गया सर। तो छाप लो। हो गया बेटा? हो गया बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। आगे क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, बोलिए। क्लियर है? यस सर। इसका इंटीग्रेशन x⁻⁴/4 plus c. उम्मीद कर रहा हूं अब समझ में आ गया। नहीं, मान लो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दे रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करो। क्या आएगा? कितना आएगा? x⁻⁻1 अपॉन -1 प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 बाहर ले लिया और यह पावर नेगेटिव था तो नीचे जाकर पावर पॉजिटिव हो जाता, पता है ना बेटा? रब करूं? इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करिए। कैसे होगा? यह पावर पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगा? Negative. इंटू dx। इसके बाद का रूल क्या है? पावर में 1 ऐड करेंगे पावर को और एक इंटीग्रल कांस्टेंट, कितना आ गया?
क्या आप क्लियर हैं? यस सर। yes, Yes, sir. कितना आ जाएगा? इसको नीचे ले लो, इसको क्या आएगा? क्या यह बात सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो नहीं बोलना, मैं समझा दूंगा फिर से। नहीं सर। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। पहले यहां तक लिखो, उसके बाद समझाओ। देखिए, रुकिए, अब रुकिए, लिखे मत। देखिए माइनस था ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? आप चाहो तो माइनस से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। देखो ऐसे कर सकते हो, ध्यान दो। आप करोगे तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। क्या यहां तक क्लियर हो अभी तक या नहीं? ये बात Yes, इस sir. स्टेप से ये स्टेप Yes, क्लियर है sir. नहीं है? Yes, sir. yes, नाउ नाउ अब देखिए, यह पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है। या नीचे से ऊपर जाता है तो पावर रिवर्स होता है, या ऊपर से नीचे आता है तो पावर क्या हो जाता है? रिवर्स। तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हुआ। या नेगेटिव था ना, क्या हो जाएगा? कैसे? देखो देखो देखो, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? यह यस स्टेप सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. यहां से यह स्टेप समझ में देखो। पहले सर। यहां से ये स्टेप समझना है, यहां से ये स्टेप, फिर यहां से ये स्टेप, और फिर यहां से ये स्टेप। दिक्कत है? फिर से बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। हाँ सर, समझा दो एक बार। एक बार और समझा दूं? हाँ सर। रब करूं इसको? यस सर। देखो, -3 प्लस। ध्यान दो, पहली बात ये माइनस को हटाना है, क्या करेंगे? ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। होगा बेटा, हाँ या ना? अब देखिए, Yes, यह sir. नेगेटिव है, या नीचे एक्स को नीचे लाना है, तो क्या आ जाएगा? देखो, यह नीचे आएगा तो पावर रिवर्स। देखो, यह माइनस ले लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। आप देखो, यहां पे नेगेटिव था ना, नेगेटिव का रिवर्स क्या होता है? पॉजिटिव। आया पॉजिटिव? नेगेटिव का रिवर्स क्या होता है? positive, समझ में आया नहीं आया? यस सर। yes, क्या एक बार और हाँ समझाऊं? सर। क्या मैं एक बार और समझाऊं? हाँ सर। एक बार और समझा दूं? यस सर। चल, देखो। यह नेगेटिव को ले जाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? इस स्टेप से इस स्टेप में दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं sir. अब मैंने बोला नीचे से ऊपर से नीचे कुछ आए या ऊपर से नीचे जाए तो पावर क्या हो जाता है? रिवर्स, उल्टा हो जाता है। तो देखो तो क्या होगा? या उसको नीचे, इसको नीचे ले आ रहा हूं, क्या हो जाएगा? यहाँ पावर क्या है? बोलो बोलो। Minus negative -3, तो -3 का उल्टा क्या होगा? +3. देखो तो +3 हुआ। यार -3 का उल्टा क्या होगा? +3. क्या माइनस प्लस हो जाएगा? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. हिमांशु, हिमांशु समझ में आया? यस सर। एक बार और समझाऊं? नहीं। क्लियर हुआ? यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। बनाइए। सर -1 4x raised to 4 plus c। कैसे आएगा देखिए तो। पहले यह पावर यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ए हेलो हिमांशु, नीचे से ऊपर गया तो पावर क्या हो गया? रिवर्स। नीचे पॉजिटिव था तो ऊपर जाकर पावर में 1 ऐड करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म कितना आ गया बेटा? कितना आ जाएगा बेटा? देखो फिर वही चीज आया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वही इससे कर रहा हूं। अब यह नीचे से ऊपर जाएगा, क्या होगा? क्या यह आंसर आया है? यस सर। चलिए होमवर्क लिखे जल्दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। रिज्वाइन सब होना चाहेगा? रिज्वाइन होना चाहेगा सब? नहीं सर। नहीं। रिज्वाइन होना है कि नहीं होना है? नहीं सर। चलो ठीक। कितना बना सर 3 लेना? बजे का क्लास में शिफ्ट हुआ हाँ है। 3 बजे का है। 3 बजे में बेसिक पढ़ाएंगे। जो बच्चे नए हैं उनके लिए 3 बजे है बेसिक डिफरेंशिएशन। 3 बजे बेसिक डिफरेंशिएशन नए बच्चों के तो लिए, नए केमिस्ट्री का बच्चों क्लास के होता है। लिए। तो केमिस्ट्री का क्लास होता है ना 3 बजे? नहीं 3 बजे।